दोस्तों, मुझे कई बार ऐसे लोगों का फ़ोन आता है जब लोग कहते हैं सर मैं 2022 का पेपर देना चाहता हूँ और मैं एक ही बार पेपर दूंगा, एक ही बार एग्ज़ाम दूंगा और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्वालिफाई करना है। उसके बाद अगर मुझे नहीं होता है तो फिर तो मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं तैयारी नहीं करूँगा, मैं अब बस एक ही बार पेपर दूंगा। मैं कहता हूँ भाई आप लोगों ने क्या पहले तैयारी की हुई है? कहते नहीं सर। कोई कॉम्पिटिशन बीट किया? नहीं सर, बिल्कुल फ्रेशर है। तो मैं कहा यार ये बताओ फिर जो 5 लाख लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो 2-4 साल से लगे पड़े हैं, इधर इस किताब को पढ़ रहे हैं, उस किताब को पढ़ रहे हैं, वो क्या बेवकूफ़ हैं क्या? कि जो मतलब आप फ्रेशर होके बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने को सोचोगे और ना कुछ आपको आता ना कुछ पता, तो जो मेहनत ऑलरेडी कर रहा है वो क्या करेगा बताओ फिर? तो चुप हो जाते हैं। मैंने कहा भाई देखो शर्तों से ना कॉम्पिटिशन बीट नहीं होते। आप शर्त लगा के कॉम्पिटिशन बीट नहीं कर सकते आप। ईमानदारी से मेहनत करके ही आप इस कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन नहीं है, ये नौकरी नहीं है। ये आपकी नियति, आपके खानदान को ही सब कुछ चेंज करके रख देगा। एक आईएएस पीसीएस अगर आपके खानदान में हो रहा है ना, तो उसका ही हुलिया ही चेंज हो जाएगा उस चीज़ को। तो उसको समय दीजिए। ये एग्ज़ाम ऐसा है जिसको आप समय दे सकते हैं, देना चाहिए। अब एक इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि भाई चलो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो कैसे आप इस कंपटीशन को बीट करेंगे। फिर मैं सोचा कि यार चलो एक पे वीडियो बनाया जाए जिस पे हम ये डिस्कस करेंगे किस तरह से अगर आप फ्रेशर हैं या बिल्कुल नए हैं तो किस तरह से आप कंपटीशन बीट करोगे, क्योंकि नौकरी तो मिलेगी जो आपसे आगे हैं उनको पिछाड़ के। ठीक है, सीटें तो 500 ही हैं। अब जब तक वो पीछे आगे वाले आपसे पीछे नहीं होंगे तब आपको नौकरी मिलेगी नहीं। तो कैसे इस चीज़ को अचीव किया जाए जिससे आप सफल हो जाओ 1 साल 2 साल के अंदर। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बात को समझना है कि आपका जो कंपटीशन है ना, वो आपके कॉम्पिटिटर से नहीं है, जो लोग फॉर्म भरते हैं उनसे नहीं है। आपका जो कंपटीशन है वो अपने आप से है। जो लोग आपके साथ फॉर्म भर रहे हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन यकीन मानिए आपकी गलत स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। गलत तरीके से पढ़ना आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हम लोग एक ओवर इन्फॉर्मेशन के ज़माने में रहते हैं। ओवर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर हज़ारों किताबें हैं, लाखों वीडियोज़ हैं, एक चीज़ ढूंढने जाओ 1000 चीज़ें मिलती हैं। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि दोस्तों इंसान का जो बेसिक स्वभाव है वो भूलने का है। क्योंकि इंसान अगर चीज़ें भूलेगा नहीं तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। इंसान बना ही ऐसा है कि उसकी जो मेमोरी है वो खाली होती जाएगी। अगर ऐसा ना होता तो जो हमारे प्रियजन खत्म हो गए हैं, हम कभी भी इससे उभर ना पाते और हम डिप्रेशन चले जाते हैं। इसीलिए हम जो देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं वो भूलेंगे ज़रूर। अब ऐसा कॉम्पिटिशन जहाँ पर इतनी चीज़ें याद रखनी है, वहाँ पर इंसानों का बेसिक नेचर भूलने वाला हो, तो किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। दोस्तों, इसको मैनेज एक तरीके से कर सकते हैं, वो है कि हम अपने जीवन से अननेसेसरी चीज़ों को हटा दें और सिर्फ फोकस करें जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होंगी वो हम बार बार उसको रिवाइज करके अपनी मेमोरी में दोबारा से उसको एंटर करा सकते हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा 4, 5, 6, 10 बार रिविजन करने के बाद कि चीज़ें फिर परमानेंट सेटल हो जाएंगी उसके अंदर। अब 99% चीज़ें कौन सी हैं? दोस्तों, जब मैंने पहली बार पीसीएस की तैयारी की थी, मैं बहुत लेट स्टार्टर था, बच्चे थे, शादी हो चुकी थी। उसके बाद तैयारी जब शुरू की तो एक काम जो सबसे अच्छा मैंने किया वो मैंने ये किया कि मैंने 99% जो डिस्ट्रैक्शन था उसको हाथ नहीं लगाया, उधर मैं गया ही नहीं। मैंने हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक सोर्स से पढ़ाई की, एक किताब से पढ़ाई की है मैंने। और अपने आप से कहा कि भाई अगर इसमें से आ जाएगा तो ठीक है, वरना मेरी गारंटी नहीं है। मैं अपने आप से कहा कि भाई इस किताब से अगर आएगा तो उसको तो मैं सही करूँगा, लेकिन अगर इस किताब से बाहर आएगा तो मेरी गारंटी नहीं है, मैं फिर मुझे मत कुछ मत कहो बेटा। ठीक है, पीसीएस में आप यकीन मानिए 30-40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, प्री की बात कर रहा हूँ, 30-40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा एडवांस आते हैं, बाहर से आते हैं। छोड़ दो यार उसको, क्या दिक्कत है भाई। कट ऑफ आपका 150 में से 85-86 पे आपको खड़ा हो जाता है, यानी कि 65 क्वेश्चन आप गलत छोड़ सकते हो। अब छोड़ दो, आप सिर्फ आसान क्वेश्चन में फोकस करो, सिर्फ आसान क्वेश्चन पे। अगर आपके आसान क्वेश्चन राइट हो जाएंगे प्री निकल जाएगा आपका। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग मुश्किल सवालों की तरफ भागते हो। अरे मुश्किल है, छोड़ दो उसको भाई। कोई कसम नहीं खाई है किसी ने कि हर सवाल राइट करना जरूरी है। कट ऑफ 85 पे जा रहा है आपका, और 85 वाले जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक सोर्स से पढ़ने के साथ हो सकता है। आप अगर एक भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप अच्छा कर रहे हैं और उसमें से ही आपके 80-85 क्वेश्चन आ जाएंगे उसके। मेरे आए, मैंने निकाले सब। और अपने स्टूडेंट्स को भी मैं यही बोलता हूँ कि सिर्फ एक सोर्स से पढ़ो। जो मुश्किल सवाल है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको वो दिखाना नहीं कि आपको मुश्किल सवाल आपको आते हैं, आपको कॉम्पिटिशन बीट करना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं, एक ही
सब्जेक्ट के 50 सोर्स रखे हुए हैं, कोचिंग के नोट्स रखे हुए हैं, वीडियोस रखे हुए हैं, पीडीएफ रखी हुई है। तो सबको छोड़ो, सबको डब्बे में डालो, बक्से में डालो और हर सब्जेक्ट की सिर्फ एक किताब निकालो। एक किताब निकालो और अपने आप से कहो कि अगर इसमें से आ जाएगा तो ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस किताब से आए सवालों का करना है। अगर इससे बियॉन्ड आएगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर मुझे कुछ मत कहना। ये आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा। और अगर आप बोलेंगे, यकीन मानिए आप 99% डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर दोगे आप, और सिर्फ 1% जो चीज़ें हैं क्वालिटी उस पर फोकस करोगे और आपका प्री निकलेगा, 100% निकलेगा। मैं लिख के देता हूँ निकलेगा। और आपने सिर्फ लिमिटेड सोर्स पर पढ़ाई कर ली, क्योंकि आप बार बार रिवाइज करोगे, क्योंकि एक ही बार किताब आपके पास होगी, आप बार बार रिवाइज करोगे इस चीज़ को लेकर। अब अगर हम बात करते हैं मेंस की, देखिए मेंस की तैयारी भी लिमिटेड तैयारी, कोई अनलिमिटेड तैयारी नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो नोटिफिकेशन में दिया गया टॉपिक्स हैं, बल्कि मुझे लगता है कि मेंस तो ज़्यादा डिस्क्राइब्ड है। प्री में तो पता नहीं चलता क्या चीज़ें हैं, लेकिन मेंस तो ज़्यादा डिस्क्राइब्ड है। जो टॉपिक लिखे हैं उन्हीं में से चीज़ें आनी हैं। अब 2 तरह के सवाल आते हैं, 125 वर्ड्स के आते हैं, 200 वर्ड्स के आते हैं। ठीक है, 125 वर्ड्स का मतलब है कि अगर आपके पास 5 कीवर्ड्स हैं आपके पास, माना कि कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसके 5 पॉइंट्स आपके पास हैं, तो आपका 125 वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। थोड़ा खींच तान के कर देते हैं आप उसमें से। तो आपको सिर्फ फोकस करना है 5 कीवर्ड्स के 125 वाले में। और अगर 200 वर्ड्स की बात करते हैं तो आप 8 से 9 कर लीजिए, 7-8 कर लीजिए। 7-8 कीवर्ड्स हैं तो आपके 200 वर्ड्स वाला हो जाएगा। तो मात्र 7-8 कीवर्ड्स के साथ आप किसी भी टॉपिक को ख़त्म कर सकते हो। तो जब आप नोट्स बनाओ अपने, तो आप इस बात को सुनिश्चित करो कि अगर किसी टॉपिक से आपके पास 10 कीवर्ड्स हो चुके हैं, लेट्स सपोज कोरोना के बारे में पूछा गया सवाल है, तो आपका किसी टॉपिक के 10 कीवर्ड्स हो चुके हैं, तो फिर उस टॉपिक को किसी और सोर्स से मत पढ़िए, नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि 10 कीवर्ड्स आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर 10 कीवर्ड्स हो गए हैं तो जरूरी नहीं कि आपको उसी टॉपिक को फिर द हिंदू से पढ़ो, फिर द इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ो, फिर फ्रंटलाइन से पढ़ो, फिर विजन से पढ़ो, फिर दृष्टि से पढ़ो, उसके बाद फिर मटिया मेट सब कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ 10 कीवर्ड्स रखना है, चाहे किसी से पढ़ लो। अगर एक बार द हिंदू पढ़ के हो गया तो बहुत अच्छी बात है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के हो गया तो वो खत्म हो गया। बस ये करना है। अगर आपने ये किया, यकीन मानिए कि 99% डिस्ट्रैक्शन आपने रोक दी। आप सिर्फ 1% पे आ गए। मात्र 50% अगर आप नंबर ला लोगे ना मेंस में, आपका सिलेक्शन हो जाएगा मात्र 50% पे। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और 10 कीवर्ड लिखने के बाद 10 उसमें से तो आपको वैसे ही आपका 50% नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो फोकस करिए क्वालिटी पे, फोकस करिए रिवीजन पे। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप अच्छा कर पा रहे हो, अन्यथा आप सिर्फ दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, पहुँचोगे कहीं नहीं। आप पढ़ते जाओगे और कहीं, यकीन मानिए, कहीं नहीं पहुँचोगे आप। दोस्तों, अगर आपको समस्या आ रही है, वैसे मैंने डिस्कस कर लिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है और वहाँ से नंबर लेकर मुझसे आप और भी डिस्कस कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई, मैं सबके फ़ोन उठाता हूँ, बात करता हूँ।